अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ये खूबसूरत सा ट्राउज़र डिज़ाइन बनाने का तरीका, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हमने प्लाज़ो पैंट की फ़िटिंग वाली सिलाई नहीं लगाई है, बाकी पूरा पैंट हमने स्टिच कर लिया है। आसन को ज्वाइंट कर लिया है, बेल्ट और इलास्टिक को ऊपर की साइड से पूरा रेडी कर लिया है, सिर्फ फिटिंग की सिलाई नहीं लगी है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें इसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है। तो यहाँ पर मुझे पैंट की पूरी लेंथ चाहिए 35 इंच, और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें हमारी पैंट की जितनी भी लेंथ होगी उसमें से 5 इंच माइनस करना है। तो 5 इंच माइनस करने के बाद आएगा 30 इंच। तो अब हम इसमें 30 इंच में 2.5 इंच प्लस करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। तो 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 32.5 इंच। अब यहाँ पर हमने एक बार दोबारा डिज़ाइनिंग बनाने से पहले अपनी पैंट को अच्छे से मेजर कर लेना है कि कितनी है। तो यहाँ पर हमारी पैंट की लेंथ तैयार आई है 31 इंच। स्टिचिंग करने में जो ऊंचा और नीचा हो जाता है उसे जब मैंने बराबर करके सेट किया तो उसमें 1 इंच माइनस हो गया है। अब यहाँ पर हमारी पैंट की लेंथ है 31.5 इंच। तो अब यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग बनाने के लिए एक बकरम ले लिया है, जिसे हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और इसकी लंबाई है मोहरी की लंबाई के हिसाब से। आपने जितनी मोहरी की गुलाई होगी उस हिसाब से आपने इस पट्टी की लंबाई लेनी है। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमने सबसे पहले 1/2 इंच ऊपर की साइड की तरफ बकरम छोड़ते हुए निशान लगा लेना है। यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है उस निशान के ऊपर हमने 1.5 इंच रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है पूरी पट्टी में 1.5 इंच। यहाँ पर हमारी पट्टी कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गई है। इसमें सेंटर में 1.5 इंच की चौड़ाई है, आप देख सकते हैं ध्यान से। अब यहाँ पर हमें कटवर्क का डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए मैंने 1.25 इंच की चौड़ाई पे नीचे वाली लाइन पे इस तरह से पूरी पट्टी में निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर ऊपर वाली लाइन की पे हमें निशान लगाना है। तो उसके लिए 1.25 इंच का हमने हाफ़ करना है। तो इंची टेप को हम इस तरह से 1.25 इंच पे रखते हुए हाफ़ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन कम 1 इंच आ रहा है, 1.25 इंच से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर हम पहला निशान 1.25 इंच पे इस तरह से लगा लेंगे एक लाइन छोड़कर। उसके बाद अगेन हमने पूरी पट्टी में ऊपर वाली लाइन की तरफ भी 1.25 इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट निशान इस तरह से आया है। अब यहाँ पर हमने जो हमारा सबसे ऊपर वाली पट्टी के साइड की तरफ सबसे पहला निशान था, वहाँ से नीचे वाले निशान पे इस तरह से हमने तिरछा स्केल रखते हुए ड्रॉ कर लेना है। और इसी तरह से हम पूरी पट्टी पे इस तरह से नुकीली शेप में ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी पट्टी की चौड़ी वाली साइड है उसे हमने इस तरह से हाफ फोल्ड करना है, जहाँ तक हमारा निशान है सिर्फ वहीं तक। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। हमने प्लाज़ो पैंट की मोहरी को इस तरह से ओपन करके रखना है, ये सीधी साइड है। अब इसके ऊपर हमने बकरम वाले फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखना है और पहले 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कच्ची सीधी सिलाई लगा लेंगे।
तो अब यहाँ पर हमने डिज़ाइन स्टिच करना है कटवर्क का। तो उसके लिए सबसे पहले हमने 1.25 इंच पे जो निशान लगाया था उसे हमने सीधा स्टिच करना है और पट्टी को आपने बिल्कुल बराबर से रखते हुए सेट करते हुए सिलाई लगानी है। नीचे का कपड़ा भी झोल नहीं खाना चाहिए। तो सेम इसी तरह से हम पूरी पट्टी पे कटवर्क स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऊपर की साइड की तरफ जो फैब्रिक छोड़ा था उसे हम इस तरह से 1/2 इंच से थोड़ा कम कट कर लेंगे ताकि ऊपर की साइड की तरफ फैब्रिक थोड़ा कम बचे। उसके बाद हमने इस तरह से इसके कॉर्नर को फिनिशिंग दे देनी है, इन्हें अच्छे से कट कर लेना है। आपने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए इसे कट करना है, पूरा कट नहीं करना है। अब इसके बाद आपने कॉर्नर्स की जहाँ पर सिलाई एंड हो रही है वहाँ तक इस तरह से आपने कट लगाना है। बस सिलाई आपकी कटनी नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट सिलाई तक आपने इस तरह से कट लगाना है। उसके बाद ऊपर की साइड की तरफ जो हमारे कॉर्नर्स हैं उन्हें हमने इस तरह से थोड़ा सा कट कर देना है। इससे आपके कॉर्नर्स की नोक एकदम फिनिशिंग की होगी, मोटा मोटा नहीं होगा। इन्हें फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके अच्छे से इनकी नोक बाहर की तरफ फिनिशिंग से निकाल लेंगे। आप चाहे तो पेन या किसी भी तरह की नुकीली चीज़ से आपने इसे अच्छे से फिनिशिंग देनी है, इसकी नोक अच्छे से निकाल लेनी है। उसके बाद इसी तरह से हम सारे समोसे ठीक कर लेंगे और इन्हें अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इनके सारे कॉर्नर्स को, सारे कटवर्क को सीधा करके अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया है। तो बैक साइड की तरफ से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर हमें इसके नीचे जो डिज़ाइनिंग का फैब्रिक लगाना है उसको हमने किस तरह से लेना है। सबसे पहले आपने अपनी ट्राउज़र की मोहरी को नापना है और जितनी भी होगी उससे 5 इंच एक्स्ट्रा आपने इस पट्टी को लेना है। और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 8.5 इंच। अगर आप चाहे तो 7.5 या 7 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो डिज़ाइनिंग करेंगे तो थोड़ा सा फैब्रिक घट जाता है, इसलिए आप थोड़ा 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मोहरी की लेंथ को नापा है। तो इसी तरह से आपने मोहरी की लेंथ को नापना है उसकी, और उसमें 5 इंच प्लस कर लेना है। फैब्रिक पे पिंटेक्स डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो उसके लिए हमने पट्टी को 1 इंच इस तरह से फ़ोल्ड करना है और पहला पिंटेक्स हमने लगा लेना है। तो पहला पिंटेक्स हम 1 इंच छोड़ते हुए लगाएंगे। उसके बाद हमने सारे पिंटेक्स 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर लगाने हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पिंटेक्स लग चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना ही पतला आपने पिंटेक्स देना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं देना है। तो इस डिज़ाइन के हिसाब से यही पिंटेक्स ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से अंदाजे से ही 1/2 इंच फैब्रिक को फ़ोल्ड करके पिंटेक्स लगाने हैं। निशान आप मत लगाइएगा, इससे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे पिंटेक्स लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि पिंटेक्स मैंने सेकंड लगा लिया है। तो ये कुछ इस तरह से इतनी दूरी पर आएंगे और इतनी ही दूरी पर आपने सारे पिंटेक्स लगाकर रेडी कर लेने हैं। और आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि जिसमें आप पिंटेक्स डालते जा रहे हैं आपका वो वाला फैब्रिक ऊपर की साइड की तरफ होना चाहिए और सादा वाला फैब्रिक नीचे की साइड की तरफ। तो इससे आपको पिंटेक्स डालने में आसानी होगी। लगाते वक्त आपने फैब्रिक को खींचना नहीं है, बहुत ही स्मूथली आपने पिंटेक्स को डालना है, नहीं तो पिंटेक्स ख़राब हो जाएंगे, झोल आएगा। पिंटेक्स डालकर कंप्लीट हो गए हैं। दोनों साइड की तरफ मैंने 1 इंच फैब्रिक छोड़ा है इस तरह से दोनों साइड की तरफ आपने 1 इंच फैब्रिक छोड़ना है। बाकी पूरे फैब्रिक पे पिंटेक्स डालकर रेडी कर लेने हैं। अब हम इस पे आयरन से सेट करेंगे। तो आयरन को आपने आगे की तरफ बढ़ाते हुए थोड़ा सा दबाते हुए आयरन करना है ताकि पिंटेक्स का रुख सारी पिंटेक्स एक साइड की तरफ गिर जाएँ। तो इसी तरह से हम सारी पिंटेक्स को सेट कर लेंगे।
पर आप देख सकते हैं कि पिंटेक्स सारी रेडी हो चुकी हैं और ये कितनी फिनिशिंग की खूबसूरत रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने नीचे की साइड की तरफ लगाने के लिए एक प्लेन फैब्रिक लेना है सेम इसी के साइज़ का। तो अब हम इसे इसके ऊपर रखते हुए 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो जॉइंट है हमें इसे इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें इसे आयरन से अच्छे से पहले ऐसे सेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर से हमें इसे फोल्ड करके अच्छे से आयरन से दोबारा सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न रेडी हो जाएगा। ये है इसकी बैक साइड और पिंटेक्स जिस तरफ हमने डाले हैं वो है फ्रंट साइड और नीचे की साइड जो हमने फोल्ड की है वो नीचे की साइड रहेगी। अब यहाँ पर आपने प्लाज़ो को इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेना है और ऊपर की साइड की तरफ से आपने इंची टेप को रखना है और जहाँ तक आपके ये समोसे की जो पट्टी अंदर की साइड है वहाँ तक आपने इंची टेप को रखना है। तो वहाँ पर आ रहा है 29 इंचज़। तो अब यहाँ पर मैंने नीचे की साइड की तरफ पिंटेक्स वाली पट्टी रखी है और इसे जहाँ पर हमारा 29 इंचज़ आ रहा था वहाँ पर हमने 29 इंचज़ इंची टेप को रखते हुए नीचे की साइड की तरफ 35 इंचज़ कंफर्म करना है। तो मेरी प्लाज़ो पैंट 35 इंचज़ फुल लेंथ है। आपकी जितनी भी हो आपने उस हिसाब से फैब्रिक को एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अब मैंने इस तरह से प्लाज़ो को फोल्ड करके निशान लगा लिया। उसके बाद हमने दोनों साइड की तरफ से इस तरह से निशान लगा लेना है। तो एक्सेस फैब्रिक जो है वो ऊपर की साइड की तरफ 2 इंच आ रहा है, आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमने प्लाज़ो पैंट पे जो डिज़ाइन बनाया था उसकी नीचे वाली साइड को जस्ट चौक के ऊपर इस तरह से रखते हुए अच्छे से सेट करना है और पिंस लगा लेनी है। लगाते वक्त आपने आराम से सिलाई लगानी है पिंस को हटाते हुए और नीचे की साइड की तरफ भी आपने देखते रहना है कि निशान आगे पीछे नहीं होना चाहिए। वर्क्स हैं इन पर हमने किनारे की निशान वाले किनारे की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम किनारे की सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है। तो इसी तरह से हम सारे कट वर्क्स पर अच्छे से किनारे की सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन पूरा अच्छे से रेडी हो चुका है, कितना फिनिशिंग के साथ बना है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चाहे तो इनके कॉर्नर्स पर पल्स वगैरह भी स्टिच कर सकते हैं, बट ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत है कि इसमें और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब पिंटेक्स वाली जो फैब्रिक हमारी एक्स्ट्रा है उसे हमने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए अच्छे से कट कर लेना है। अब इसके बाद हमने इसे पोंचे को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो भी एक्सेस फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने प्लाज़ो पैंट को उल्टा फोल्ड करके इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। सो इस तरह से हमारी प्लाज़ो पैंट पूरी रेडी हो जाएगी। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। सो इस तरह से हमारी प्लाज़ो पैंट पूरी रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें पॉकेट भी लगाई है। पॉकेट लगाने का तरीका अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और ये डिज़ाइन आप दामन और स्लीव पे भी बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो बैक साइड की तरफ से ये कुछ इस तरह से दिखेगा और नीचे की साइड की तरफ आपने किनारे की सिलाई नहीं लगानी है। कुर्ती की स्लीव्स पे भी मैं न्यू डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। इससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।